रामगढ़ के नजदीक कोहिला नामक गांव में जग्गू, रामू और गोपाल नाम के 3 लड़के रहते थे। जग्गू गांव में एक कुम्हार का बेटा था। गोपाल जब 2 साल का था तब उसके माता पिता गांव में आई बाढ़ में डूबकर मर गए थे। तब अनाथ हो चुके जग्गू को गोपाल के ही घर वालों ने पाला पोसा था। जब गोपाल बड़ा हो गया तब वो बकरियों को संभालने लगा और अपने माँ बाप द्वारा बनाई गई झोपड़ी में रहने लगा। इससे पहले कि अंधेरा हो जाए मैं खाना बनाकर रख लेता हूँ, वरना अंधेरे में खाना बनाने में दिक्कत होगी। बचपन से ही जग्गू अपने पिता का सहयोग उनके पारिवारिक काम में करता आया था। इसके साथ ही उसने अपने पिता से बर्तन बनाना भी सीख लिया था। पिताजी, जरा इसे देखिए, ये सही तो बना है ना? बेटा, इसमें पूछने वाली कोई बात नहीं है। तू तो बहुत खूबसूरत बर्तन बनाता है। बेटा, तेरे हाथ से बने बर्तन तो ऐसे मजबूत होते हैं जैसे लोहार लोहे के बर्तन बनाता हो। मानो तुझे तो वरदान मिला हो, वरदान। हाँ, जग्गू अपनी इस बर्तन बनाने की कला से अच्छा खासा व्यापार जरूर कर लेता था। और दूसरी तरफ गोपाल जंगल में बकरियों को चराने ले जाया करता था। गोपाल जानवर की दहाड़ को बहुत दूर से ही पहचान लेता था। जब वो बकरियों को चरा रहा होता है तो उसे बहुत दूर से दौड़ते आते हुए शेर की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत बकरियों को लेकर घर वापस आ जाता है। ऐसा करके वो शेर के हमले से बकरियों को बचा लेता है। रामू गांव के जमींदार का बेटा होने के कारण उसकी सारी शरारतें माफ कर दी जाती थी। भाई, तू फिर संतरे तोड़ने आ गया? कोई देख लेगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी। अरे आ रहा हूँ यार, पहले थोड़े संतरे तो तोड़ लो। छोटी उम्र से ही रामू के पैरों में ऐसी पकड़ बन चुकी थी जिसकी वजह से वो ऊंचे से ऊंचे पेड़ों पर बड़ी आसानी से चढ़ जाया करता था। अरे जल्दी नीचे आ जाओ, लगता है कोई इसी तरफ आ रहा है। रामू गोपाल की बात सुनकर पेड़ से नीचे उतरता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। जंगल गांव के बहुत नजदीक था तो अक्सर जंगली जानवर गांव तक आ जाया करते थे, लेकिन बहुत दिनों से कोई भी जंगली जानवरों के गांव में आने की खबर नहीं आई थी। गोपाल बैठकर सोच रहा होता है कि शायद इन बकरियों को घुमा कर लाना चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से बकरियां बाड़े में ही कैद थी। बकरियां चराते समय गोपाल को एक जिराफ का शव दिखाई देता है जिस पर बहुत बड़े बड़े पंजों के निशान थे। गोपाल पंजों के निशान देखकर काफी हैरान हुआ। गोपाल ने तब आवाज महसूस करने की कोशिश की। उसे बहुत दूर से एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, मानो गोपाल को किसी अनहोनी का एहसास हो गया था। इसलिए वो बकरियों को लेकर वहां से वापिस आ जाता है और सीधा रामू के घर जाता है। भाई, मैं जंगल से भयानक दृश्य देखकर आ रहा हूँ। मरे हुए जिराफ पर बड़े बड़े पंजों के निशान हैं, लेकिन ये पंजों के निशान किसी जानवर के तो नहीं लग रहे थे। ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत बड़े इंसान ने उस जिराफ की आंतड़ियों को नोच दिया हो। तुझे ये सब कैसे मालूम कि वो पंजों के निशान किसी जानवर के नहीं बल्कि किसी बड़े आदमी के हैं? भाई, मैंने अपने कानों से सुनकर उस आवाज को महसूस किया है। रामू ये बात अच्छे से जानता था कि गोपाल के सुनने की शक्ति कभी धोखा नहीं खा सकती। ठीक है, तो चलो चलकर देखते हैं कि वो क्या है। अरे भाई, थोड़ी ही देर में तो अंधेरा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, चलकर देखना चाहिए, डरने से कुछ नहीं होने वाला। जंगल घना होने की वजह से दूर तक दिखाई नहीं पड़ता था, पर नदी के किनारे एक ऊंचा पेड़ था जो पहाड़ की चोटी से लगा हुआ था और उसके दूसरी तरफ के पहाड़ों से ही वो रहस्यमयी आवाजें आ रही थी। अगर इस पेड़ पर चढ़कर देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा कि दूसरी तरफ वाले पहाड़ों में क्या चल रहा है। रामू भाई, पेड़ पर आसानी से तो आप ही चढ़ सकते हो। रामू पेड़ से चढ़ते हुए उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर चढ़ते ही मानो रामू की आंखें दंग रह गई हों। भाई, लगता है जल्द ही क़यामत आने वाली है। ऐसा क्या देख लिया दूसरी तरफ? हाथी से भी बड़ा वन राक्षस गेंडे को नोच कर खा रहा था। मैंने तो पहले ही बताया था। चलो वापस चलो, गांव वालों को बताते हैं। जंगल से गांव की तरफ वापस जाते समय पूरा अंधेरा हो चुका था। अंधेरे की वजह से रामू और गोपाल रास्ता भटक गए। तभी दोनों को एक रोशनी दिखाई पड़ती है। वे दोनों रोशनी की दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं।
तो वे रोशनी का पीछा करते हुए एक गुफा के पास पहुंच जाते हैं जहां एक साधु बैठा होता है। आओ बच्चों, मैंने ही तुम्हारा रास्ता बदला है तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए। घबराओ मत बच्चों, ये तो नीति का लिखा हुआ है। मुझे इतना बताओ कि तुमने उस पहाड़ी पर क्या देखा। रामू और गोपाल पूरी बात उस साधु बाबा को बताते हैं। वो मेरी ही शक्तियों द्वारा बनाया हुआ है और अगर उसे जल्द ही खत्म नहीं किया गया तो वो जंगल के जानवरों के साथ पूरी मानव जाति का भी सर्वनाश कर देगा। बाबा, हम दोनों क्या कर सकते हैं इसके लिए? तुम दोनों नहीं, तुम तीनों मिलकर इस राक्षस को खत्म कर सकते हो। लेकिन महाराज, हम तो सिर्फ 2 ही हैं। तीसरा तुम्हारे गांव में ही मिलेगा। जाओ, जाकर खोज करो उस तीसरे इंसान की। महाराज, उस राक्षस को खत्म करने का उपाय क्या है? रामू और गोपाल को साधु बाबा एक मिट्टी से भरा बर्तन देते हैं। वो किसी भी हथियार से नहीं मरने वाला है। उस राक्षस की पीठ पर एक छेद है जिसमें इस मिट्टी से बना हुआ खंजर खोंपना होगा। यही उसके अंत का इकलौता उपाय है। साधु बाबा की बात सुनकर वे दोनों गांव की ओर चल देते हैं। अरे बच्चों, इतनी रात को यहाँ कैसे आना हुआ? तभी वे पुजारी को सारी बातें बताते हैं। गांव में कुम्हार का बेटा जग्गू बहुत मजबूत बर्तन बनाता है। उसके द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन बहुत ही मजबूत होते हैं। पता नहीं कैसी शक्ति है जो मिट्टी को भी लोहे की तरह सख्त बना देता है। तुम लोग इस मिट्टी का जग्गी से तेज धार खंजर बनवा लो और उस राक्षस को खत्म कर दो। मैं उस तक पहुँच तो जाऊंगा, लेकिन अगर उसने मुझ पर हमला कर दिया तो मैं खुद ही मारा जाऊंगा। अगर वो जिराफ जैसे जानवर को मारकर खत्म कर रहा है तो मतलब वो दिन में जागता है, इसलिए उम्मीद है कि वो रात में अपनी थकान मिटाने के लिए सोता जरूर होगा। तो इसलिए आधी रात में उस राक्षस को मारने की कोशिश की जा सकती है। रामू और गोपाल पुजारी की बात सुनकर जग्गू के घर पहुंच जाते हैं और उसे सारा मामला समझाते हैं। भाई, मैं हथियार तो बना लूंगा, पर ये कल दोपहर तक ही सूख पाएगा। ठीक है, हम दोनों कल रात को ही वहां जाएंगे। नहीं, तुम दोनों नहीं, हम तीनों वहां जाएंगे। अगली रात वे तीनों पहाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। तभी गोपाल सोते हुए राक्षस के खराटों की आवाज को महसूस कर लेता है। तब गोपाल और जग्गू भी रामू की सहायता लेकर पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं। वे देखते हैं कि सोते हुए वन राक्षस के खराटों की आवाज अचानक बंद हो जाती है। सुनो, मैं राक्षस के सामने जाकर उसका ध्यान भटकाता हूँ। तुम दोनों पीछे से उस पर हमला कर देना। ओ राक्षस, सुनो, राक्षस उठ। ये सुनकर राक्षस को बहुत गुस्सा आता है। जैसे ही राक्षस रामू के पास आता है, रामू वहां से कूदकर दूसरे पेड़ पर पहुंच जाता है। राक्षस पहाड़ी के किनारे पर खड़ा रामू को घूर रहा होता है। तभी गोपाल और जग्गू मौका संभालते हुए राक्षस को पहाड़ी से धक्का दे देते हैं। राक्षस पहाड़ी से गिरकर 2 पेड़ों के बीच में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा था। तब जग्गू रामू को वो खंजर देता है। तब रामू उस खंजर को राक्षस की पीठ में बने गड्ढे में घोंप देता है। इस तरह तीनों को मिली कुदरती शक्तियों की वजह से राक्षस का अंत हो जाता है और इसके साथ ही जंगली जानवरों और मानव जाति पर आया खतरा टल जाता है।